हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा एसपी टीचिंग में। आइए आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति परिचय, जिसमें जानेंगे इसके बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ सूत्र और कुछ सूत्र पर आधारित प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो आइए अगले कड़ी में चलते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा त्रिकोणमिति का अर्थ जान लेते हैं। तो त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। अब इसके बाद हम बात आई त्रिभुज की, तो हम एक त्रिभुजाकार बना लेते हैं। फिर इसके बाद इसको हम मापते हैं, इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे त्रिभुज के इस लंब को, इसको लंब कहा जाता है और इसको आधार, इसके बाद इसको कर्ण कहा जाता है। अब आइए त्रिकोणमिति सूत्र याद करने के सबसे आसान तरीका आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं त्रिकोणमिति के आसान सूत्र के याद करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहली बारी आई यल ए यल लाल के ए, लाल बराबर कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का। यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार, यल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तब अब साइन थीटा में देखते हैं, तो साइन थीटा यल बटा के यानी लंब बटा कर्ण। बात आई लंब बटे कर्ण। के का अर्थ होता है कर्ण, यल का अर्थ होता है लंब और ए का अर्थ होता है आधार। इसी तरह कॉस थीटा का देखते हैं, तो ए बटे के यानी इसका हो गया आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा का, तो लंब बराबर यानी लंब बटे के आधार, लंब बटा आधार। अब चलिए इसको उल्टा कर देते हैं। तब बात आती है, इसको उल्टा करने पर हो जाएगा कक्का बटे लाल, यानी कॉट का हो जाएगा। ए का अर्थ है आधार, तो आधार बटे लंब। अब दूसरे में सेक थीटा का अर्थ होगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे के लंब, तब कर्ण बटे लंब। अब इसी तरह चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं आज। अब हम संबंधों में देखते हैं, तो पहला हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब तीसरे टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। इसी तरह चौथे का हो जाएगा कोसेक थीटा का अर्थ हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। फिर अब इसके बाद देख लीजिए कॉट थीटा का अर्थ हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। इसी तरह अब हम सेक थीटा का अर्थ होगा 1 बटे कॉस थीटा। अब इसी तरह से अब आइए इसको देखते हैं, तो साइन इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन को कॉस से कटाएंगे। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक बराबर 1, 10 इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसको हम विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने पर साइन का कोसेक में विभाजित करने पर 1, कॉस का सेक में विभाजित करने पर 1, टेन में कॉट का विभाजित करने पर 1 आता है। अब आइए अगले कड़ी में पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसमें जानेंगे हम इसके बारे में परिभाषा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्ग का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब
हम त्रिभुज का आकार बना लिए, भुजा भुजा, और यह कर्ण, यह हमेशा बदलता नहीं है, हमेशा कर्ण होता है। इसके बाद और एक बात बता दूं, हमेशा हमारा समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है। इसके बाद अब आइए हम इसके सूत्र को जानते हैं। तो हमारा सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर समकोण बनाने वाली एक भुजा का स्क्वायर प्लस समकोण बनने वाली दूसरी भुजा का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख देंगे। इसी के आधारित अब आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A का अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करना है। tan A बराबर 4/3। अब एक के अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात पूछ रहा है, ये तो हमें पता नहीं है। अब हमें ज्ञात करना है इनके सभी त्रिकोणमिति को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ABC ये हमेशा 90 अंश का होता है। हमारा कह रहा है कि tan 4 और 3 बटे हो जाएंगे। हम जानते हैं कि tan बराबर लंब बटा के आधार होता है। तो हमारा लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। तब हम हल करेंगे इस प्रश्न को। तो आइए सूत्र को लिखते हैं। तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारा हमको मान पता है AB का, तो AB की जगह पर 3 का स्क्वायर और प्लस BC की जगह पर 4 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर का हमें मान पता नहीं है, तो लिख देंगे AC स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिली के 9 प्लस इसका वर्ग होगा 4 चौको 16 बराबर AC स्क्वायर। अब 9 प्लस 16 यानी बराबर 25। अब तो AC बराबर 25 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 5। 25 का वर्ग क्या होता है? 5। तो हमारा 5 आ गया AC का मान, AC बराबर 5। तब अब इसी के आधारित पर हम अनेकों का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे। तो साइन A बराबर BC बटा AC, अर्थात 4। BC का मान है 4 और AC का मान आया है 5, तो 4/5 हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद कॉस का निकालेंगे। कॉस A बराबर होता है AB बटे AC। तो AC का मान 5 है और AB का मान 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमें कॉट का निकालना है। काट का हो जाएगा, काट का मान हमेशा उल्टा होता है, यानी आधार बटे के लंब। आधार AB है और लंब BC है। तो AB का मान है 3 और BC का मान है 4। यही हमारा आंसर है। ये तीनों का मान हमारा निकल गया। इसी के साथ अब आइए देख लेते हैं कुछ प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न था, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर आ गया इसका। साइन का निकल गया 4/5, कॉस का निकल गया 3/5 और कॉट का निकल गया 3/4। इसी के साथ हमारा त्रिकोणमिति परिचय एवं इनके अनेक सूत्र एवं हल समाप्त होता हुआ।